क्या इशारों इशारों में संजय निषाद अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं? क्या संजय निषाद अब बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ने का इरादा बना सकते हैं? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ही गठबंधन की सरकार को अल्टीमेटम देना, क्या संजय निषाद ये संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी साथ चलती है तो ठीक, वरना उनके पास विकल्प की कमी नहीं है? उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो बड़े चेहरे सुर्खियों में हैं। एक चेहरा है ओम प्रकाश राजभर का, तो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा, जैसा कि शुरुआत में कहा गया, संजय निषाद का। संजय निषाद मानो अब आरक्षण की मांग के साथ साथ और सीटों को लेकर बीजेपी को चेता रहे हैं, और इनकी चेतावनी इसी और इशारा कर रही है कि 27 तक ये गठबंधन टिक भी पाएगा या टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। और यही बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में इन दिनों बना हुआ है सीट बंटवारे को लेकर। जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने आंकड़े पेश किए हैं, अपने आंकड़ों को सामने रखा है, इसी के आधार पर अब सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। कोई विरोध करता हुआ तो कोई दबी आवाज में समर्थन करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, संजय निषाद की बात करें, बीते कुछ दिनों से खामोश थे। सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही थे जो सपा की आलोचना करने से रुक नहीं रहे थे। अब संजय निषाद हैं कि विपक्ष की आलोचना करने के बजाय अपनी ही सरकार को चुनौतियां दे रहे हैं। अब सीटों को लेकर भी बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं कि हमारा समाज उत्तर प्रदेश में इतना प्रतिशत है, इस हिसाब से इतनी सीटें मिलनी चाहिए। क्या कुछ निषाद ने कहा है, और इस मांग के साथ साथ क्या नजर आता है, गठबंधन टिकेगा कि या दरार पैदा हो रही है? देखिए, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ऐसा लगता है कि जो एनडीए कुनबा है उनके बीच में अब आपस में जो तालमेल था वो अब कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। पहली बात तो संजय निषाद की बात करें कि जिस तरह 16 अगस्त को वो स्थापना दिवस के मौके पर तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जो आरक्षण का मुद्दा हमने उठाया था उसको अभी भी पुरजोर तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे, और जो वायदा सरकार ने हमसे किया था आरक्षण का वो हम लेकर रहेंगे। इसके अलावा कहते हैं कि अगर सरकार ने आरक्षण नहीं दिया तो उनको सत्ता से जाना पड़ेगा, यानी अपनी ही सरकार को कहते हैं कि भाई अगर आपने बात नहीं मानी तो आपको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा की तरह। यानी उन्होंने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती वो बीजेपी के लिए पेश कर सकते हैं। अब जो बात आप मूलतः कह रहे थे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक शिगुफा छोड़ा कि भाई बीजेपी अपने सहयोगी दलों को लगभग 162-63 सीटें दे सकती है, और इसमें निषाद पार्टी को जो है तकरीबन 31 सीटें मिल सकती हैं, ये अखिलेश यादव का कहना था। और उसके बाद पलटवार करते हुए यहाँ पर संजय निषाद क्या कहते हैं कि भाई अगर जातिगत तौर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हमारी जाति लगभग 18% के आसपास है, और इस हिसाब से हमें 72 सीटें मिलनी चाहिए। फिर अखिलेश यादव के ऊपर हमला करते हैं कि भाई आपने तो हमें एक लोकसभा तक की नहीं दी और आप 30-31 सीटों की बात करते हो। इस तरह से अब बातों को कवर करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जब आगे पूछा गया कि क्या आप भी बीजेपी से 72 सीटों की मांग करोगे, तो फिर बात को यहां से वहां घुमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी संजय निषाद ने कहीं ना कहीं अपनी बात को आगे रखा है, और अखिलेश यादव तो 31 सीटों की बात कर रहे थे। संजय निषाद कहते हैं कि जातिगत अगर समीकरण के हिसाब से सीटें दी जाती हैं तो हमारी तकरीबन 72 सीटें बनती हैं। तो अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में आपस में अब यहाँ पर एक बड़ा संग्राम होता हुआ नजर आता है, क्योंकि ओपी राजभर ने भी ये बात कह दी है कि अगर संजय निषाद आंदोलन करेंगे तो हम उनके साथ में कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे, और एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे, और सरकार से मोड़ चलेंगे। ओपी राजभर ने चलिए संजय निषाद का समर्थन करते हुए कह दिया कि हम आपके साथ हैं। अब इसको लेकर संजय निषाद का भी बयान आया है। संजय निषाद ये कहते हैं कि जो भी इस आंदोलन में हमारा साथ दे रहा है हम उनका स्वागत करते हैं, यानी कि आप हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन हमारी जो मांग है उसी मांग के साथ आप साथ आ सकते हैं, अपनी अन्य मांगों के साथ नहीं।
नहीं। अब जैसे कहते हैं कि हमें पिछड़े वर्गों के भीतर बंटवारे वाला नहीं बल्कि अनुसूचित जाति का आरक्षण चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। हमें ऐसी कैटेगरी में आरक्षण चाहिए। इसके अलावा इसे गुमराह करने की या इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि साथ तो कह रहे हैं कि आप आ जाइए, यहाँ ये भी कह रहे हैं कि आप अपना हित मत साधिए, यानी कि आप ओपी राजभर को भी चैलेंज कर रहे हैं। जी, और ओपी राजभर ने तो उससे पहले उनको चैलेंज भी कर दिया, क्योंकि आप देखेंगे आजमगढ़ समेत तमाम सीटों की बात कर रहे थे, बाकायदा पूरी सूची जारी कर दी थी पश्चिम से लेकर पूरब तक, और ये कहते हुए नजर आए थे कि उनको बीजेपी से अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। लेकिन अब जिस तरह की बात अखिलेश यादव ने कही है, उसके बाद में एक अलग चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आता है। यहाँ पर ओपी राजभर और संजय निषाद एक मंच पर खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, जबकि कुछ दिनों पहले तक अतरोले की जो सीट है उसको लेकर आपस में बयानबाजी हो रही थी। तो क्या ये बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने का एक तरीके से प्लान बन गया? क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से इस पूरे मामले के ऊपर अपनी राय रखी, अपनी बात रखी है, उसके बाद आप देखेंगे कि एक अलग तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी दल जो है वो कम सीटें लेने के बजाय ज्यादा सीटें कहता हुआ नजर आता है। क्योंकि अब संजय निषाद की बात देखें तो वो भी कहते हैं कि भाई 18% हम समूचे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में उस हिसाब से तो हमारी 72 सीटें बन जाती हैं। अगर हम जयंत चौधरी की बात करें, उनको लगभग 73 सीटें देने की बात अखिलेश यादव ने कही, तो वो इस पे क्या कहते हुए नजर आएंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा सुबह सपा है, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल है अपना दल से, वो क्या कुछ कहती हुई नजर आएंगी। और जब चिराग पासवान की यहाँ पर एंट्री होगी, सीटों का बंटवारा होगा, तो उनके हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी, ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प आंकड़ा हो सकता है। क्योंकि चिराग पासवान पहली दफा आएंगे, और उस नजर से देखा जाए तो ओपी राजभर भी पहली दफा इस गठबंधन में सीटों को लेकर जो है यहाँ पर मंथन करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और साथ में जयंत चौधरी भी कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल ये मामला उतना आसान लगता नहीं सुलझाना, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो बात कही है उसको लेकर बीजेपी के पास भी कोई जो है उसका तोड़ दिखाई नहीं पड़ता कि उसको ना कहें या हाँ कहें। अगर हाँ कहते हैं तो फंस जाते हैं, ना कहते हैं तो कहीं ना कहीं जो दल हैं वो कहीं उनसे अलग ना हो जाए। तो ये बड़ा पेचीदा सा मामला बन गया है, और जो शिगुफा अखिलेश यादव ने यहाँ पर छोड़ा है, उसको लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल, अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने सीटों को लेकर जो गणित समझाने की कोशिश की, वो इस आधार पर था कि आरएलडी को 73 सीटें बीजेपी देगी, तो वहीं सुभाषपा को 39 सीटें देगी। निषाद पार्टी, जो संजय निषाद की पार्टी है, उनको 31 सीटें, और अपना दल सोनेलाल यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 19 सीटें। ये तक अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए कि बीजेपी को खतरा है, और बीजेपी को इस कदर खतरा है कि उन्होंने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा तो वो हार जाएंगी, इसलिए छोटे दलों के सहारे अब वो चुनाव जीतना चाहती हैं। एक छोटा सा सवाल कि जिस खतरे की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो खतरा राम मंदिर के चंदा चोरी से जुड़ जाता है, वो खतरा आपके जंतर मंतर पर हुए युवाओं के प्रदर्शन से जुड़ जाता है, वो खतरा जेंजियो से जुड़ जाता है। जिस तरह से ये चेहरे आगे आ रहे हैं, युवा आगे आ रहे हैं, और युवा कहते हैं कि अब हमें धर्म के नाम पर आप बांट नहीं सकते, हमें चाहिए कि रोजगार के लिए आपने क्या कार्य किया है, आपने नौकरियों के लिए रोजगार की जो बात करते हैं कि हम देंगे, इतना परसेंट देंगे, उतना परसेंट देंगे, आपने किया क्या है? सिर्फ बड़बोलापन आपका नजर आता है। चाहे स्कूलों को बेहतर करने की बात हो, तमाम मुद्दे ये देश के मुद्दे हैं, और इन्हीं देश के मुद्दों को लेकर अगर उत्तर प्रदेश में ये खतरा बीजेपी को मंडराता है, तो क्या वाकई छोटे दलों के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी रणनीति बनना कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है, और तमाम मोर्चों पे कहीं ना कहीं अभी बातचीत का दौर शुरू हो गया। आप देखेंगे कुछ दिनों पहले नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष लखनऊ पहुंचते हैं, तमाम दलों के साथ में बैठक करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अभी फिलहाल समीकरण को लेकर तमाम चर्चाएं तो हैं, लेकिन असल किन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आपने बिल्कुल जिस तरह की बात को रखा कि क्या जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद में अब बीजेपी की रणनीति बदलती हुई दिखाई पड़ेगी, क्या चंदा चोरी को लेकर जो पूरा माहौल बना, क्या उसके बाद में यहाँ पर कोई रणनीतिक यहाँ पर चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि यहीं अगर हम देखें तो नितिन नवीन नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने अपनी नई टीम का भी यहाँ पर गठन किया है, तो क्या वो भी ये देख पा रहे हैं कि हालात कोई बेहतर नहीं है, इसीलिए नई टीम का यहाँ पर गठन किया गया है? तो अभी चीजों को समझने में जरूर समय लगेगा, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो बात कही है उसका तोड़ बीजेपी के पास नजर नहीं आ रहा, और तमाम दल जो है जिस तरह से अब अपने पक्ष रखते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई आप तो हमें 31 की बात कर रहे हैं, हम तो अब 72 की उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि संजय निषाद ने भी एक तरह से एक दाव फेंक दिया है कि
बीजेपी 30 सीटों पर नहीं सिमटा सकती है, 20 सीटों पर नहीं सिमटा सकती है, 50 भी देती हैं तो भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी आबादी के आधार पर आंकड़ा तो 70 पार ही जाता है। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो आंकड़े पेश किए हैं ये फंसाने वाले तो जरूर नजर आते हैं। अगर छोटे दलों के सहारे जीतना चाहती है बीजेपी तो आपसी तालमेल तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सीटों के आंकड़े यहाँ पर दिखाए गए हैं इसमें ऊपर नीचे तो नजर आता है कि किस दल को ऊंचा बना दिया, किस दल को और भी ज्यादा छोटा कर दिया जाता है। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या ऐलान करती है सीटों को लेकर, और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है इन सभी बयानों को लेकर क्या कुछ होगा बीजेपी का रुख। आपको क्या लगता है संजय निषाद के इस बयान को लेकर, क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ और विपक्ष का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।